स्वागत करता हूं अपने चैनल व्यापार अनलिमिटेड में। दोस्तों, अभी तक आपने मेरी कुछ वीडियोस देखी होंगी और उम्मीद करता हूं कि आपको वो जरूर अच्छी लगी होंगी। मैंने कोशिश की थी आपको समझाने की। अगर आपको अच्छी नहीं लगी हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। और अगर अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि आपको टाइम टू टाइम सारी वीडियोस की जानकारी मिलती रहे। और बेल आइकन दबाना ना भूलें। तो दोस्तों, आज हम यहाँ पे फिर लेके आए आपके लिए एक बिजनेस रिलेटेड वीडियो। लेकिन आज हम यहाँ पर्टिकुलर कोई बिजनेस की बात नहीं करेंगे। जैसे कि हमने आपसे पहले बात की थी कि हम कौन कौन से बिजनेस कर सकते हैं। हम ऑनलाइन बिजनेस कर सकते हैं, हम फेस्टिव सीजन में कौन सा बिजनेस कर सकते हैं, हम घर बैठे कैसे कमा सकते हैं, हम एक्स्ट्रा इनकम कैसे अर्न कर सकते हैं। हम यहाँ पे कोई ऐसी बात नहीं करेंगे। आज हम बात करेंगे सिर्फ कि बिजनेस होता क्या है, बिजनेस किया क्यों जाता है, बिजनेस करने में क्या क्या कठिनाइयाँ, क्या क्या हमें सामने हमारे क्या क्या चैलेंजेस होते हैं, क्या क्या चुनौतियां होती हैं। तो चलिए दोस्तों, शुरुआत करते हैं। दोस्तों, मैं आज आपको कुछ पॉइंट्स देने जा रहा हूं यहाँ पे। उन पॉइंट्स, उम्मीद करता हूँ ये पॉइंट्स आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होंगे, क्योंकि मेरे हिसाब से ये पॉइंट्स अगर आप अपने जीवन में नहीं अपनाते हैं तो आप एक बिजनेसमैन अच्छे नहीं बन सकते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहला मैं पॉइंट देने जा रहा हूं। नंबर 1 पॉइंट है विजन। आपने विजन सुना बहुत बार होगा, इसके बारे में आप जानते भी होंगे, बट क्या है विजन? विजन का मतलब असली क्या होता है? दोस्तों, विजन का मतलब देखिए क्या है। आप कोई भी बिजनेस कर रहे हैं, आप किसी भी फील्ड में किसी भी तरह का आप बिजनेस कर रहे हैं, किसी भी कैटेगरी में आपने कुछ भी मेहनत कर रहे हैं, जब तक आपके सामने एक पर्टिकुलर टारगेट नहीं होगा कि मुझे वहां तक पहुंचना है, तब तक उस बिजनेस करने का आपको कोई फायदा नहीं होगा। जब तक हमें यही नहीं पता कि हमें करना क्या है और क्यों करना है, तब तक हमें उस टारगेट को हमें अचीव करने में हमेशा प्रॉब्लम आएगी। क्योंकि ये वो नाव है जिसका कहीं पे रुकने का कोई ठिकाना कुछ है ही नहीं। तो हम ऐसी नाव चलाने का हमें फायदा क्या? हम गलत दिशा में मेहनत करते रहें और हमें उसका फल कभी ना मिले, तो ऐसी मेहनत का कोई फायदा नहीं है। मेहनत तो देखो गधा भी करता है। मेहनत तो गधा भी करता है ना। क्या उसका कोई विजन है? नहीं। वो गधा है, वो नेचुरली ऊपर वाले ने ऐसा बनाया है कि वो सिर्फ मेहनत करेगा। ठीक है। अब हमें ये देखना पड़ेगा कि हमें मेहनत करनी है तो क्यों करनी है। वाई आई हैव टू हार्ड वर्क। एग्जाम्पल के तौर पे मैं आपको जैसे बताता हूं। आपने सोचा यार मुझे एक यूट्यूबर बनना है, एक बहुत अच्छा यूट्यूबर बनना है। आप उसके लिए, आपको एक सामने विजन दिख गया कि यार मुझे यूट्यूबर बनना है। ठीक है। तो आप क्या करेंगे उसके लिए कि मुझे यूट्यूबर बनने के लिए क्या क्या कैसी कैसी मेहनत करनी पड़ेगी, सारे स्टेप्स आपको अपनाने पड़ेंगे। आप जी जान से जुट जाएंगे कि मुझे यूट्यूब से क्या क्या जानकारी चाहिए होगी, मुझे कौन सा कैमरा लेना है, कौन सा माइक लेना है, कौन सा कैमरा स्टैंड लेना है, मतलब बहुत सारी चीज़ें पहले आप ऐसे देखेंगे। उसके बाद आप क्या करेंगे, उसके बाद आप देखेंगे कि कौन कौन से मैं टॉपिक्स पे वीडियोस बना सकता हूँ, कौन से टॉपिक्स ऐसे हैं कि जिनमें मेरा इंटरेस्ट है। तो आपको सारी चीज़ें क्लियर पहले होनी चाहिए। आपकी विजन आपको क्लियर होनी चाहिए। अगर आपको विजन ही क्लियर नहीं है तो माफ करना दोस्तों, आप शुरू होने से पहले ही खत्म है। क्योंकि जो आप मेहनत भी करेंगे ना, उसका कोई फायदा नहीं होगा आपको। आप चाहे विजन छोटी हो या बड़ी हो, बट विजन एक होनी जरूर है। ठीक है। यहां पे मैं सेकंड पॉइंट लूंगा, मिशन। अब विजन तो आपने सोच लिया कि यार ठीक है, मैंने एक सपना देखा है, एक मेरा टारगेट है, मुझे अचीव करना है, मुझे कोई बिजनेस है कि मुझे बहुत बड़ा बिजनेसमैन बनना है। कोई भी आपने बिजनेस अपना सेलेक्ट करके आपने सोच लिया मुझे बहुत बड़ा बिजनेसमैन बनना है, बट कैसे बनना है? कैसे? आपको कुछ ना कुछ एक उसके लिए तैयारी करनी पड़ेगी ना। तो उस तैयारी करना हमारा मिशन होगा। मूवीज भी देखी होंगी आपने, मिशन कश्मीर, अभी है मिशन मंगल, है ना। तो उससे आप ज्यादा समझेंगे कि उनका सबका एक मिशन था। हम एक मिशन है, इस मिशन को कामयाब करना है, इस मिशन को हमें कामयाब बनाना है। तो हमें जब किसी भी बिजनेस की जिस बिजनेस का हमने एक बड़े विजन को पर लेके हम किसी बिजनेस को चलते हैं, तो हमें वहां पे सोचना है हम इस बिजनेस को
कामयाब बनाने के लिए, अपने विजन को अचीव करने के लिए, अपने गोल अचीव करने के लिए हमारा मिशन क्या होना चाहिए, हमें किस तरीके से तैयारी करनी है, हमें यहाँ पे क्या क्या चीज़ें हेल्पफुल होंगी, हमें क्या क्या चीज़ें सोचनी पड़ेंगी, क्या क्या चीज़ें एनालाइज करनी पड़ेंगी, क्या क्या चीज़ें हम लेके चलेंगे साथ में, ये सारी चीज़ें हमें सोचना पड़ेगा। अगर हम सारी चीज़ें नहीं सोच के चलेंगे तो हम आगे जरूर मार खाएंगे। तो इसलिए मिशन होना बहुत ज़रूरी है। थर्ड पॉइंट दोस्तों मेरे हिसाब से एनालिसिस ऑफ बिजनेस। विजन आपका मिल गया, मिशन पे आप लग गए हैं, यस आई हैव टू डू, मुझे करना है, लेकिन आपको ये नहीं पता कि जो मैं बिजनेस कर रहा हूं, मैं ठीक है सही दिशा में मेहनत भी कर रहा हूं, सब कुछ मेरा विजन भी क्लियर है, लेकिन आपने अभी तक वो एनालाइज नहीं किया अपने बिजनेस को कि क्या क्या इसके इम्पैक्ट हो सकते हैं, क्या इसके कस्टमर अच्छे होंगे, क्या इसमें मुझे कितना अच्छा रिस्पॉन्स मिलेगा, क्या इस बिजनेस की वजह से मुझे प्रॉफिट होगा, क्या इस बिजनेस को हम आगे तक ले जा सकते हैं, क्या ये बिजनेस फ्यूचरिस्टिक है। ये सारी चीज आपको सोचनी पड़ेगी। तो इन सब चीजों को मैंने नाम दे दिया एनालिसिस। तो आपको हर चीज का एनालिसिस करना पड़ेगा, तभी आप बिजनेस में सक्सेसफुल हो सकते हैं। फोर्थ पॉइंट आता है इम्प्लीमेंटेशन। अब आपने मिशन भी बना लिया, आपने एनालिसिस भी कर लिया कि मुझे एक विजन जो है मेरा, इसको अचीव करने के लिए सब कुछ करना पड़ेगा, बट क्या आपने वो ढंग से अपने बिजनेस में वो चीजें अप्लाई की? आपको एक एक पॉइंट चेक करना पड़ेगा। तो यहां पे मेरा फोर्थ पॉइंट बनता है इंप्लीमेंटेशन। जो जो आपने पॉइंट सोचे उन सब चीजों के लिए क्या आपने अपने बिजनेस में अप्लाई किए, वो आपको देखने के लिए आपको सारे पॉइंट्स इंप्लीमेंटेशन करने पड़ेगी अपने बिजनेस के अंदर। अब बिजनेस के अंदर इंप्लीमेंटेशन आप कैसे करेंगे? देखिए कभी कभी कुछ चीजें ऐसी होती हैं कि कुछ बिजनेस के लिए वो फ्रूटफुल होती हैं, कुछ बिजनेस के लिए हेल्पफुल होती हैं, कुछ बिजनेस के लिए बेनिफिशियल होती है, बट कुछ बिजनेसेस के लिए वो नहीं होती है। हमेशा एक जैसी स्ट्रेटजी, एक जैसी रणनीति हमेशा काम नहीं आती है। आप देखते हैं इलेक्शंस होते रहते हैं, इलेक्शंस में कभी एक ऐसा वक्त भी था जब बीजेपी नहीं जीत पाती थी, शायद कुछ ना कुछ कमियां रही होंगी, शायद कुछ ना कुछ मेहनत भी कमी रही होगी, और आज एक ही नारा है, अब की बार मोदी सरकार, अच्छे दिन आएंगे। मतलब मैं यहाँ पे कोई पॉलिटिकल बात नहीं करना चाहता, इट वॉज जस्ट एन एग्जाम्पल। लेकिन क्या अदर गवर्नमेंट्स, क्या आम आदमी पार्टी, क्या कांग्रेस, क्या अदर जो रीजनल पार्टीज हैं, क्या वो सब बेकार है? नहीं, बट कहीं ना कहीं उनसे अपने गोल स्टेटमेंट में, अपने विजन को तक पहुंचने में उन्हें कहीं ना कहीं शायद गलती हुई है उनसे, इसलिए वो वहां तक नहीं पहुंच पाए। तो दोस्तों हमें इम्प्लीमेंटेशन बहुत जरूरी है। इम्प्लीमेंटेशन का मतलब ये नहीं है कि हमें सिर्फ ये सब चीज अप्लाई करनी है, हमें ये देखना है कि क्या चीज हमारे लिए बेस्ट रहेगी। हमेशा ध्यान रखें, हमको बेस्ट चीज को ही अपनाना है। हमें ऐसा नहीं कि चलो यार आज ये चीज अप्लाई करते हैं, फिर कल फिर कुछ और अप्लाई करेंगे, परसों कुछ और अप्लाई करेंगे। यार एक्सपेरिमेंट्स हमेशा सक्सेसफुल नहीं होते हैं, और एक्सपेरिमेंट्स की वजह से आपको भी बहुत सारी मुश्किलों का सामना करना पड़ सकता है। तो एक्सपेरिमेंट्स ना करके अपने विजन को क्लियर रखें, मिशन पे लग जाएं, अपने सारे विजन और मिशन के लिए जो भी आपने किया उसको एनालाइज करें, उसको अपने बिजनेस में इंप्लीमेंट करें। जैसे आप इंप्लीमेंट करेंगे आपको रिजल्ट्स आने स्टार्ट हो जाएंगे, होपफुली आप एक अच्छे बिजनेसमैन बन पाएंगे। अब फिफ्थ पॉइंट और लास्ट पॉइंट, एंड आई थिंक विच इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट ऑफ दिस वीडियो एंड अबाउट द बिजनेस स्ट्रेटेजीज। मैं क्यों मानता हूं कि ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है? लास्ट पॉइंट हमारा है इवैल्यूएशन एंड कंट्रोल। इवैल्यूएशन एंड कंट्रोल। सर अभी इवैल्यूएशन एंड कंट्रोल क्या होता है? बिजनेस आपने विजन देखा, आप मिशन पे लग गए, आपने एनालिसिस भी उसका बहुत अच्छे से किया, आपने पूरा अच्छे से उसका रिसर्च किया, R&D किया, आपने बिजनेस में इंप्लीमेंट भी कर दिया। यस मैं बन गया बिजनेसमैन, मुझे कोई भी नहीं कंपीट कर सकता, मेरे सामने कोई नहीं टिक सकता, मैं हमेशा ग्रो करता रहूंगा। ये सबसे बड़ी भूल है, ये सबसे बड़ी भूल है। जिस टाइम आप आए हैं मार्केट में, आपसे पहले बहुत बड़े लोग बैठे हैं,
हो सकता है आज आप सबसे बड़े बन गए हो, आप आपके सामने कोई नहीं टिक पा रहा हो, लेकिन जब तक आप उसका इवैल्यूएशन नहीं करेंगे, उसको आप ढंग से देखेंगे नहीं, जांचेंगे परखेंगे नहीं कि यार कहीं मेरी कोई चूक तो नहीं रह गई, कोई मेरी कमी तो नहीं रह रही है। ठीक है, मेरा बिजनेस अच्छा चल रहा है, बट कोई मेरी कमी तो नहीं रहेगी, क्या मैं इसको और अच्छा बनाने के लिए, बिजनेस के लिए कुछ और मेहनत कर सकता हूँ? तो इसको बोलते हैं वैल्यूएशन। तो आपको सारी चीजें जरूर देखनी पड़ेंगी, और जो भी आपको कमी दिखे उसको तुरंत कंट्रोल कीजिए। क्या मेरे एम्प्लॉयज में कमी है? क्या मेरे स्ट्रेटेजीज में कमी है? क्या मुझे फंड्स में अगर कहीं प्रॉब्लम है या आ सकती है तो क्या मैं उसे अभी से कंट्रोल करूं? क्या कंज्यूमर बिहेवियर में चेंज आया है? क्या कस्टमर रिलेशनशिप हमारे साथ अच्छी बिल्ड नहीं हुई? तो हमको सारी चीजें ये देखनी पड़ेंगी, और हमें उन्हें तुरंत इवेल्युएट एंड कंट्रोल करना पड़ेगा। अगर हम इवेल्युएट एंड कंट्रोल नहीं करते हैं तो हमें जितनी मेहनत हमने करी थी उसका कुछ फल नहीं मिल पाएगा, और फल मिलने के बाद भी, अगर फल मिल भी जाता तो वो फल मिलने के बाद भी हम फल की जगह फेल हो जाएंगे। तो दोस्तों, मेरे 5 पॉइंट्स मैंने आपको बताया, मैं दोबारा एक बार रिपीट कर देता हूं। पहला है विजन, दूसरा है मिशन, तीसरा एनालिसिस, फोर्थ है इम्प्लीमेंटेशन, फिफ्थ है इवेल्युएशन कंट्रोल। तो 5 पॉइंट्स आपको याद रखने हैं और अपने बिजनेस के अंदर अप्लाई करने हैं। उम्मीद करता हूं कि आप भी एक अच्छे व्यापारी बन पाएंगे, और मेरी वीडियोस को ऐसे ही देखते रहें। अपनी राय जरूर दें, क्योंकि अभी नया नया मैंने चैनल स्टार्ट किया है, मेरे अंदर बहुत सारी कमियां हो सकती हैं। आप मुझे जरूर कमेंट बॉक्स में अपनी राय दें, और मैं उम्मीद करूंगा कि वीडियोस और अच्छी से अच्छी बनाऊं। अभी सिंपल वीडियो बना रहा हूं, बट मैं चाहता हूं कि अच्छी से अच्छी वीडियो आपके लिए तैयार करूं, और मेरा मकसद एक अच्छे व्यापारी बनाना। तो आज के लिए इतना ही। आपसे उम्मीद करता हूं कि आपने अब तक मेरा चैनल सब्सक्राइब कर दिया होगा, अगर नहीं किया है तो आप कर दें, और इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और लास्ट में एक ही चीज़ कहना चाहूँगा, जय व्यापार।